हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर। रीजनिंग का पहला चैप्टर हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को हम लोग टाइप बाई टाइप करते हुए हम लोग आगे उसको देखेंगे। जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में होता क्या है कि इसमें हमें करीबन 7 या 8 टाइप्स देखने हैं और हम लोग प्रतिदिन एक एक टाइप देखेंगे और एक एक टाइप देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं अपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को। जैसे कि दोस्तों आपको ऊपर लिखा हुआ आपको दिखेगा कि दिशा और जो दूरी हमारा है, रीजनिंग का एक पहला चैप्टर है दिशा और दूरी। ये दिशा और दूरी में हमारा है क्या, तो देखते हैं। जैसे इसमें पहला आपको स्टार्ट पॉइंट दे दिया जाएगा। स्टार्ट पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई लड़का है जो उत्तर दिशा से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा से चलना शुरू करता है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और आपसे आगे चलते हुए, आगे करते करते आपसे पूछा जाएगा तो अंत में इसका डायरेक्शन किस ओर है। तो ये हमारा होता है कि एंड के आपका डायरेक्शन आपसे पूछ दिया जाएगा। तो चलिए हमको इसको पहले पार्ट वन टाइप टू करके हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको दिख रहा होगा कि एक मैप हमने बना दिया है, एक हल्का सा इसमें डायग्राम है कि क्या ऊपर के जो साइड होते हैं उसे बोलते हैं नॉर्थ। डायरेक्शन होते हैं हमारे 4 डायरेक्शन। कितने होते हैं? 4। ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ये हमारे 4 जो होते हैं डायरेक्शन होते हैं। 4 क्या होते हैं? हमारे डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन में हमें क्या करना है, सबसे जो ऊपर में हमारा डायरेक्शन होता है वो हमारा नॉर्थ होता है। कैसा होता है? नॉर्थ। और नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं साउथ। ऊपर वाले डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को कहते हैं साउथ। और ईस्ट जो हमारा होता है वो ईस्ट होता है और इसके विपरीत वेस्ट होता है। यानी कि हम देख क्या रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ईस्ट और वेस्ट क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि एक ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। तो आइए हम इसको पहले हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल कितने का बनता है। तो दोस्तों हम आपको बतला दें कि नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, ये हमारा 2 डायरेक्शन और 2 डायरेक्शन ये हमारे हैं। तो टोटल 4 डायरेक्शन होते हैं। टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। और 4 डायरेक्शन के बाद भी, और 4 दिशा होने के बाद और 4 और होते हैं उप डायरेक्शन, मतलब उप दिशा। क्या होता है? उप दिशा। तो आइए पहले हम बतलाते हैं आपको कि एक दिशा से दूसरे दिशा के बीच की दूरी कोण होता है 90 डिग्री। एक कोण से, एक दिशा से दूसरे दिशा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और क्या होता है कि एक दिशा और दूसरे दिशा के बीच से जो एक दिशा निकलता है, उप दिशा निकलता है, ये आपका होता है 45 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाता है? ये आपका होता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो ये आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो ये हो जाएगा कौन सा उप डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। आपका सेकंड में क्या है कि ईस्ट और साउथ है। 2 डायरेक्शन आपको दिए गए हैं, ईस्ट एंड साउथ। इन दोनों के बीच का जो उप दिशा बनेगा ये आपका बनेगा ईस्ट साउथ। इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। पहले हम लोग डायरेक्शन को रखेंगे, उसके बाद में हम लोग अपने उप डायरेक्शन को यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा। और फिर क्या है, आपको एक यहाँ से एक एंगल निकलेगा, इसे बोलेंगे हम लोग साउथ साउथ ईस्ट है। ये क्या है? ये साउथ ईस्ट, सॉरी, ये आपका लिखा हुआ है साउथ ईस्ट। और यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। अब क्या देखते हैं कि जो इसके ऊपर से उप दिशा निकलेगा ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। फिर से हम आपको बतला रहे हैं कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। और एक डायरेक्शन से दूसरे उप डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो उसी प्रकार से सब हमारा जो है ये टोटल हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा? 90 डिग्री। और ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। और फिर से यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये नहीं कि एक ही 45 है, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 है। और ऊपर में भी आपका है एक 90 डिग्री और ऊपर डायरेक्शन आ जाएगा आपका 45 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि अब देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि राधा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? नॉर्थ डायरेक्शन में। और वो 90 डिग्री करके वो 2 बार मुड़ी। 90 डिग्री और 90 डिग्री करते हुए वो 2 बार मुड़ी।
तो 90 डिग्री के पास में कहाँ आ गया ईस्ट, पहला 90 में ईस्ट और दूसरा 90 में कहाँ चले आएगी वेस्ट में, साउथ में, कहाँ साउथ में। तो 90 कहने का मतलब होगा हमारा 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री हो गया 180 डिग्री, यानी कि कोई भी डायरेक्शन यदि 180 डिग्री टर्न करता है तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। कैसा डायरेक्शन, डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। फिर से क्या बोला जाएगा हमने कि यहाँ से मान लेते कि राधा नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ी है ना, राधा कहाँ खड़ी है, नॉर्थ डायरेक्शन में। और बोला क्या गया है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन से करती क्या है कि 90 डिग्री टर्न करती है। कहाँ, अब एक होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बतलाते हैं आपको और एंटी क्लॉकवाइज बतलाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज कैसा होता है, घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज होती है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब देखते हैं नॉर्थ में राधा खड़ी थी, राधा कहाँ खड़ी थी, नॉर्थ डायरेक्शन में। राधा खड़ी कहाँ थी, नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ खड़ी थी, नॉर्थ डायरेक्शन में। बोला क्या गया कि राधा अपने से क्लॉकवाइज में कितना डिग्री, 90 डिग्री टर्न करती है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब टर्न की, नॉर्थ से 90 डिग्री जब टर्न की तो आ गया कहाँ, ईस्ट पे। कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन पे पहुंची। अब बतलाते हैं आपको, ईस्ट डायरेक्शन जब टर्न करी तो फिर उससे और एक बार नॉर्थ डायरेक्शन उसी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री फिर से टर्न की तो कितना हो जाएगा, ईस्ट से फिर आकर के 90 डिग्री टर्न की थी तो कहाँ हो जाएगा, साउथ। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं कि 90 डिग्री और 90 डिग्री यदि कोई भी डायरेक्शन से व्यक्ति डायरेक्ट 180 डिग्री टर्न करता है तो वो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। वही आपसे एक और क्वेश्चन आपको बतलाते हैं। ये हो गया एंगल के कारण, ये एंगल से हो गया 90 डिग्री। लेकिन यदि हमें एंगल नहीं दिया जाएगा, हमें एंगल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा और दूरी भी दिया हुआ रहेगा हमें बकबकाने के लिए, तो दूरी हमें यहाँ पे भी डायरेक्शन जब हमें देखना होगा तो दूरी का उसमें कोई महत्व नहीं होगा। चलिए देखिए, मुड़ना होता है हमें, मुड़ना मान लेते हैं कौन कौन से कैसे टर्न करते हैं, कैसे मुड़ रहा है। तो दो ही मुड़ान होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। मुड़ान कितने होते हैं, दो। या तो अपने से राइट टर्न करेगा या अपने से लेफ्ट टर्न करेगा। तो राइट और लेफ्ट दो ही टर्न होते हैं, दो ही मुड़ा होते हैं, ठीक है ना। तो राइट और लेफ्ट दो ही मुड़ा होते हैं। जैसे देखिएगा हमें क्या बोला जाएगा कि आप पहले ध्यान रखिए कि कोई लड़की है जो कहाँ खड़ी है, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ी है। वह अपने से 2 बार लेफ्ट मुड़ती है। कितने बार, 2 बार लेफ्ट मुड़ती है। तो हम 2 बार लेफ्ट भी मुड़ लिए। फिर बोलती है कि वो फिर से वो एक बार राइट मुड़ती है। कैसे मुड़ती है, राइट मुड़ती है, ठीक है, राइट भी हमने लिख लिया। फिर बोलता है कि फिर से वो एक बार लेफ्ट मुड़ती है, ठीक है, हमने लेफ्ट भी लिख लिया। फिर से वो एक बार राइट मुड़ती है तो हमने राइट भी लिख लिया। ओके, इतना टर्न करने के बाद में अब इसका अब किस और किस डायरेक्शन में मूव करके वो खड़ी है, ठीक है ना। तो पहले किस ओर खड़ी थी, नॉर्थ में, पहले किस ओर, नॉर्थ में। तो एक दूसरे के जब अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। दोनों एल से एक आर को कट करेंगे, एक एल से एक आर को कट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या देखना है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन दिया हुआ था पहले से शुरुआत में, नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारा कहाँ है, ऊपर में। नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर में। अब देखेंगे कि नॉर्थ से हमें कहाँ चलना है, लेफ्ट चलना है। नॉर्थ से हमें कहाँ चलना है, एक बचा हुआ है लेफ्ट ना, तो नॉर्थ से हमें कहाँ चलनी है, लेफ्ट। नॉर्थ से लेफ्ट ईस्ट ओर या ईस्ट ओर, तो नॉर्थ से लेफ्ट हमारा होगा ईस्ट ओर। और इसका हो जाएगा आंसर आपका वेस्ट। क्या हो जाएगा, वेस्ट। यदि राइट और लेफ्ट मुड़ने में दिक्कत है तो फिर एक आपको बतलाते हैं, NESWN। आपको इतना ही में बार बार देखना होता है, ठीक है ना। तो पहले किस डायरेक्शन में खड़ी थी, नॉर्थ में खड़ी थी। कितने बार लेफ्ट मुड़ी है, तो नॉर्थ यहाँ भी है, नॉर्थ यहाँ भी है, नॉर्थ यहाँ भी है और नॉर्थ यहाँ भी है। हमको कितना बार टर्न कर, लेफ्ट कितना बार करना है हमें, एक बार। तो यहाँ पे नॉर्थ के पहले कोई लेफ्ट में है क्या डायरेक्शन, कोई लेफ्ट में डायरेक्शन नहीं है। और लेफ्ट में डायरेक्शन नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखने का काम नहीं करेंगे। अब आते हैं NES, E फॉर क्या हो गया, ईस्ट। E फॉर क्या हो गया, ईस्ट। S फॉर क्या हो गया, साउथ। S फॉर क्या हो गया, साउथ। W फॉर क्या हो गया, वेस्ट। और N फॉर क्या हो गया, नॉर्थ। क्या हो गया, नॉर्थ। देखने को क्या मिला कि दो दो जगह पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ। क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ। तो हमें लेफ्ट कितने बार टर्न करना है, एक बार।
तो नॉर्थ से हम एक बार लेफ्ट टर्न करेंगे तो हम कौन सा डायरेक्शन में पहुंचेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट डायरेक्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, वेस्ट डायरेक्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं और डायरेक्शन और उप डायरेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले तो हमारा 4 डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कितने 4 होते हैं, डायरेक्शन कितने होते हैं 4, एक नॉर्थ होता है हमारा, एक साउथ होता है, एक ईस्ट होता है और एक वेस्ट होता है। इन सभी एंगल के बीच का कोण होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि सब कोण कितने कितने डिग्री के 90 डिग्री के, टोटल एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का। और इन 4 दिशाओं से जुड़ करके एक 4 और उप दिशा निकलता है, क्या निकलता है 4 उप दिशा निकलता है, ठीक है ना। ए हो जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, ए आपका हो जाता है साउथ ईस्ट, क्या हो जाता है साउथ ईस्ट, ए आपका हो जाता है साउथ वेस्ट, क्या हो जाता है साउथ वेस्ट, और ए आपका हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। देखते हैं क्या कि हमारा 4 डायरेक्शन नॉर्थ साउथ और एक डायरेक्शन हमारा ईस्ट वेस्ट, एक दूसरे डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री, कितने डिग्री आ रहा है 180 डिग्री। आगे फिर से हम आपको दिखलाते हैं कैसे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमने सभी उप डायरेक्शन क्या किया, आपको इरेज कर दिए। अब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के बीच में एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, सभी कितने हैं 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, आपको हमेशा पेयर करना है कि नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का ऑपोजिट कैसा होता है वेस्ट, यानी कि एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें 180 डिग्री टर्न करना होगा, कितना डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री ए आपका हो जाता है और 90 डिग्री ए 180 डिग्री हो गया। तो ईस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट, इसके इन दोनों के बीच की दूरी कितना डिग्री कितना 180 डिग्री, और नॉर्थ का डायरेक्शन कितना साउथ, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल 180 डिग्री। दोस्तों पहला टाइप हमारा यही था, और आपको क्वेश्चंस के लिए और अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस के साथ आएंगे और टाइप 2 का भी लेकर के आएंगे। मिलने के लिए थैंक यू।